उस जगह पे लगातार कई एकड़ों में अवैध कब्जे पिछले 5 साल में हुए हैं। तो वो उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या प्रयास माननीय उद्योग मंत्री जी का निवेदन है कि इस पे आप गंभीरता पूर्वक जवाब दें। चलिए आप गंभीरता से इसका जवाब। मैं अपने घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ, यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए मैं वो जमीन को मांग रहा हूँ और ऐसे ऐसे लोगों ने प्रश्नकाल समाप्त। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। विधानसभा वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन जब से विधायक बने हैं चर्चा में हैं। वो आए दिन किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी वो सड़क पर उतर जाते हैं और वाहन व्यवस्थाओं को ठीक करते हैं, कभी वो सड़क पर उतर जाते हैं, लोगों को हेलमेट बांटते हैं। कोई ना कोई नई जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेते हैं और व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी सक्रिय माने जाते हैं और काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। जब से प्रश्नकाल चल रहा है, विधानसभा में भी अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर लगातार वो चर्चा में बने रहते हैं। आए दिन किसी न किसी विषय को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो सदन में प्रश्न उठाते हैं। आज भी उन्होंने सदन में ऐसे ही कुछ प्रश्न उठाए। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र जहां पे लगभग 724 घर हैं और जो लगभग कंडम हो चुके हैं और जिनकी लास्ट डेट, एक्सपायरिंग डेट भी बता दी गई है और खाली करने का कई बार नोटिस और निर्देशन भी दिया जा चुका है, उसके बारे में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इसके अलावा क्षेत्र में बहुत सारे जगह ऐसी है, बहुत सी ज़मीनें ऐसी है जहां पर ज़मीनों पर कब्जा है। इन सारे विषयों को लेकर विधायक रिकेश सेन ने आज सदन में प्रश्न उठाया और क्या जवाब मिला, देखते हैं आज सदन की कार्रवाई को। अध्यक्ष महोदय, माफी चाहता हूँ। उद्योग मंत्री महोदय जी बताने की कोशिश बताएं कि भिलाई हथखोज जिला दुर्ग में उद्योग लगाने हेतु शासन द्वारा कितनी जमीन आवंटित की गई है। इसका मुझे कुछ लिस्ट भी आया है, लेकिन वहां पे मैं ये जानना चाह रहा था कि जो उद्योग की जमीन है उस जगह पे लगातार कई एकड़ों में अवैध कब्जे पिछले 5 साल में हुए हैं। तो वो उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या प्रयास माननीय उद्योग मंत्री जी करेंगे, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में और इस प्रकार से जिस प्रकार से उद्योग की जमीनों पे कब्जा चल रहा है और हमको नए लोगों को जो MOU हम अलग अलग लोगों से कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम जमीन कहां से उपलब्ध करा पाएंगे। और जमीन दलालों के द्वारा जो है हथखोज में पिछले 5 वर्षों में 100 एकड़ से ज्यादा जमीनों पे जो कब्जा किया गया है, उस पर क्या कार्रवाई माननीय मंत्री जी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बताया जा रहा है कि उद्योग की जमीन में बेजा कब्जा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको बेदखली का कार्रवाई करेंगे। अगर जमीन में कब्जा हो रहा है तो मुझे इसका जानकारी नहीं था कि कब्जा हो रहा है करके, बाकी बताएं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई। चलिए आप बताएं। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये चिंता करने वाला विषय है, इस पूरे विषय पे सिर्फ ये कह देना कि कब्जे को हटाएंगे या देख लेंगे या कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 100 एकड़ से ज्यादा जगहों पे अलग अलग लोगों ने कब्जा किया है और ऐसी परिस्थिति में कोई भी वहां पे उद्योग की जमीन किसी को मिल नहीं पा रही है और जो लोगों को रोजगार मिलेगा उस उद्योग की जमीन से, लोग वहां के जो युवा हैं इस बात को लेकर आशान्वित है कि हमें जो है इस उद्योग के माध्यम से रोजगार मिलेगा, वो रोजगार से वंचित हो रहे हैं। इसलिए बड़ी पहल करने की आवश्यकता है। एक समय सीमा मुझे चाहिए। चाहते क्या हो आप? मैं चाहता हूँ उस अवैध कब्जे को हटाया जाए। उसके लिए क्या 3 महीने में आप उसकी कार्रवाई कंप्लीट करेंगे कि 2 महीने में करेंगे? अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग की जमीन में अगर कब्जा हुआ है तो निश्चित तौर पर उसको हटाएंगे। चलिए, उसकी एक सीमा, क्योंकि पर्टिकुलर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बुलडोजर लेके जाते हो, बुलडोजर लेके चल दो। नहीं, बुलडोजर अनुमति दे दे, मैं कल चला दूंगा। लेके खुद ही जाते हो। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं माननीय अध्यक्ष जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता करना बड़ा आवश्यक है। बिना अनुमति चलवा दे, देखे माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता करना आवश्यक है क्योंकि ये प्रदेश का मामला है, लोगों के रोजगार से संबंधित मामला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पे आप गंभीरता पूर्वक जवाब दें। चलिए आप गंभीरता से इसका जवाब देंगे। चलिए दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन हमारा सक्षम अधिकारी रहता है और उसके माध्यम से निश्चित तौर पर हम उसको बेजा कब्जा हुआ है हमारे जमीन में तो हटाएंगे उसको। आज सदन में आप ऐलान कर दीजिए 3 महीने के अंदर अवैध कब्जे को हटा दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी। क्योंकि मैं अपने घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ, यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए मैं वो जमीन को मांग रहा हूँ और ऐसे ऐसे लोगों ने अवैध कब्जा किया जो यहाँ के बाहुबली है। प्रश्नकाल समाप्त।